वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट मुख्तलिफ वेब पेजेस पर मुश्तमिल आपके डोमेन एड्रेस के ऊपर मौजूद आपकी मालूमात होती हैं। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं? वेबसाइट बनाने के दो बुनियादी तरीके हैं। या आप कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करें जैसे कि वर्डप्रेस, जमोला या कोई और, या आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML या कोई और लैंग्वेज सीख कर आप उसमें अपनी वेबसाइट बनाएं। अब बात यह है कि अगर आप खुद लैंग्वेज या कोड लिख के वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि नोटपैड है, नोटपैड प्लस है, ड्रीमवीवर है। नोटपैड जो है वो आपको किसी भी कंप्यूटर के अंदर मिल जाएगा। आपको उसको सर्च करना है या रन करना है, रन में नोटपैड लिखें तो तब भी वो खुल जाएगा। HTML एक ऐसी ज़बान है जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। HTML के अंदर वेबसाइट का बेसिक जो स्ट्रक्चर है बनता है। HTML एक पुरानी लैंग्वेज है जो स्टैटिक पेजेस बनाने के लिए, स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। पर क्योंकि HTML एक बहुत ज़रूरी और बेसिक लैंग्वेज है जिसके अंदर तमाम वेब पेजेस बनते हैं या उनकी कोडिंग की जाती है, लिहाजा इसकी अहमियत HTML की या इसके कोड को जानने की अहमियत या टैग्स को समझने की अहमियत हमेशा से ही ज़रूरी रही है। HTML लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको इसके अंदर कर्सर पे जब आप क्लिक करेंगे, कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आपको जब शुरू करना है तो हमेशा इसको इंसर्शन साइन के साथ ग्रेटर और स्मॉलर देन जिसको हम बोलते हैं उससे आप शुरू करते हैं। HTML ये जब आप लिखेंगे तो नोटपैड की ज़बान या नोटपैड ये समझ जाएगा कि आप एक वेब पेज बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप इंटर करेंगे। जो भी वेब पेज होता है अगर आप उसको गौर से देखें तो उसका टाइटल और वाला जो हिस्सा है वो अलग होता है और नीचे जो जिस पे सारी इबारत या टेक्स्ट लिखा होता है वो अलग हो। HTML का कोड जब आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको हेड के लिए अलग टाइटल देना होता है और हेड के अंदर आप जो भी टाइटल देना चाहें पेज को वो आप लिखेंगे टाइटल का टैग देकर। मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। अब देखें, याद रखें कि आप जिस तरतीब से कोई भी टैग खोलेंगे उसको आप ज़रूर उसी तरतीब से बंद भी करेंगे। अब क्योंकि टाइटल हमने लिख लिया है इसलिए अब हम स्लैश डाल के टाइटल का टैग जो है उसको बंद करेंगे। उसके बाद हमने हेड खोला था, अब हमने हेड में कोई और काम नहीं करना, हम हेड लिखेंगे। और उसके बाद जब आपको अगर और इसमें कोई काम नहीं करना तो फिर आप इसको /HTML लिख देंगे। पर अगर आपको अभी इसमें कुछ और काम करना है, जैसे कि आपको उसकी जो बॉडी है, जो नीचे वेब पेज होता है, उसके अंदर कोई काम शुरू करना है तो आप वो शुरू करेंगे। और बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं और अगर आप कुछ बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो आप हेडिंग 1 जो सबसे बड़ा साइज है वो ले सकते हैं और H7 तक आप हेडिंग्स जो हैं वो दे सकते हैं। H2, H3, H4 बेतरतीब जो है उसका साइज छोटा कर देगा। H1 दे के हम मसलन हेडिंग 1 देकर कुछ लिखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखना चाह रहे हैं कि हेलो, वेलकम टू माई वेब पेज। इसके बाद आप कोई भी और इस पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस इज माई फर्स्ट टेस्टिंग वेबसाइट पेज, आई एम गोइंग टू बिकम ए प्रोफेशनल वेब डेवलपर। जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख के इसके बाद /p करेंगे और वो पैराग्राफ जो है टेक्स्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप इसके अंदर अगर आपने जो काम है वो कर लिया तो आप /body बॉडी लिखकर इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्योंकि आपने बॉडी टैग क्लोज कर दिया है तो आप HTML को भी याद से क्लोज करेंगे। HTML को क्लोज करने के बाद आपको इसको सेव करना होगा। फाइल में आप सेव में जाएंगे। सेव में आप जाके इसको डेस्कटॉप पर या कहीं पे सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे
अगर मैं इसको यहीं पे सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप इसको यहीं पे सेव कर सकते हैं। आप इसको नाम देंगे, मिसाल के तौर पे मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट पेज। तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में ज़रूर लिखा करें ताकि फाइल की एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपरली सेव हो। तो मैं इसको फाइल को नाम दूंगा, कोई भी नाम दे सकता हूँ, फर्स्ट पेज या फर्स्ट डॉट HTML आपने इसको एक्सटेंशन देनी है। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं और इसको आपने जहाँ भी सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, जब आप इसको सेव कर लेंगे और आप उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और उसको देखना चाहते हैं कि हमारा जो पेज है वो कहाँ बना है, तो आप ये देखें आपका पेज जो है वो सामने नीचे मौजूद है। और आप इस पेज को क्लिक जब करेंगे तो आपको वो पेज जो है वो नज़र आएगा और इसको आप जो है क्लिक करके जब डबल क्लिक करेंगे तो पेज जो है आपके सामने वो खुल जाएगा उस एक्सप्लोरर के अंदर। इसमें अगर आप देखें तो जो आपने पेज खोला है उसके अंदर आपने जो टाइटल दिया था आपको वो भी नज़र आ रहा है और आपको बाकायदा जो पूरा उसका सेटअप है, जो वेब पेज आपने बनाया है वो आपको पूरा नज़र आ जाएगा, सामने आ जाएगा। अब ये छोटा सा वेब पेज है जो आपने बनाया है, ये आपका टाइटल है जो आपको नज़र आ रहा है, जबकि नीचे जो आपने कोडिंग की है ये वो नज़र आ रही है। अगर आप इसमें मज़ीद कोई टैग्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि इमेज का टैग होता है और आप किसी भी एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर वो टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड दोबारा खोलकर आप इसके अंदर बाकी एड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप बीजी कलर जिस तरह लिखा है मैंने अभी, बीजी कलर आप ऐड कर सकते हैं। बीजी कलर से मुराद है बैकग्राउंड कलर। अगर आप वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ना सिर्फ कुछ नंबर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बल्कि आप डायरेक्ट भी कुछ जो पॉपुलर कलर नेम्स हैं वो लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको दोबारा F5 दबाना है और इसमें देखें ये आपको जब रिफ़्रेश करेंगे F5 करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। इसी तरह कुछ और टैग्स हैं जो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आपको दोबारा जो है नोटपैड खोलना है और नोटपैड के अंदर आप कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आप की जो इमेज फाइल है कोई या तस्वीर वाली फाइल है, आप उसको वेब पेज के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो आप इमेज का टैग यूज़ करके उसको भी यहाँ पे ला सकते हैं। इमेज सोर्स लिख के यानी किस जगह से आपने वो फाइल लेके आनी है वो आप उसका पाथ देंगे और वो पाथ देकर आप उस फाइल का नाम लिखकर भी आप उसको अपने पास अपनी फ़ाइल में इन कर सकते हैं। अभी क्योंकि आपको जो जिस तरह नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स हैं जो आप उनका नाम लिखकर यहाँ पे पूरा पाथ लिखकर आपको यहाँ पे वो पाथ मालूम होना चाहिए जो फ़ाइल आप बाहर से लेके आना चाह रहे हैं। आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जहाँ से वो फ़ाइल लानी है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे एक फ़ाइल मैंने ऐड की है जी के अंदर bismillah.jpg। जी जो है वो ड्राइव है जहाँ से आपने पिक्चर उठानी है और उसका नाम जो है बिस्मिल्लाह है फ़ाइल का, जबकि जो उसकी एक्सटेंशन है 3 अल्फ़ाबेट्स की होती है वो JPG है। आप PNG या JPG या और भी कोई फॉर्मेट्स जो हैं वो इसमें अपने वेब पेज में आप फाइल्स को लेके आ सकते हैं। उस फाइल का या पिक्चर का या इमेज का आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है। इस टैग को आपको क्लोज़ नहीं करना होता बल्कि सिर्फ सोर्स देना होता है इमेज का। इसके बाद आपको फ़ाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद जब आप दोबारा उसको खोलेंगे या रिफ़्रेश करेंगे तो देखें वो यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो दोबारा जो है वो आएगी और उसके अंदर आप देखें कि आपको इमेज भी नज़र आएगा। इसको F5 करके आप रिफ़्रेश करें और ये देखें ये आपका इमेज भी अब वापस आपको नज़र आ रहा है। तो आप इसकी मदद से बैकग्राउंड कलर हमने पहले चेंज किया एक टैग बीजी कलर से, अब हमने इसके अंदर इमेज सोर्स के ज़रिए कोई फ़ाइल लेके आए हैं।
इसी तरह आप टेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आप दोबारा नोटपैड में आएँ और नोटपैड में आके आप इसमें कुछ टेबल्स वगैरह भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, टेबल ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपको पहले रोज़ बनानी होती हैं। आप एक टैब दबा लें ताकि आपको याद रहे आप कितनी रोज़ बना रहे हैं। TR करके आप एक टेबल रो शुरू करेंगे, उसके अंदर जितने आपको कॉलम्स बनाने हैं वो आप TD करके उसके अंदर आप उतने कॉलम्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी का नाम और मार्क्स लिखने हैं, कोई रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, तो पहला जो कॉलम है वो जाहिर सी बात है सीरियल नंबर का होगा, वो सीरियल नंबर लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद उसी रो के अंदर जिस तरह टेबल बनता है मुझे जाहिर सी बात है सीरियल नंबर के बाद चाहिए होगा कि मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिखूं, स्टूडेंट नेम, और ये TD लिखना है आपने यहाँ पे /TD। जो टैग हम खोलते हैं मैंने आपको बताया था वो टैग आपको बंद ज़रूर करना है। और इसके बाद आपको स्टूडेंट के मार्क्स लिखने हैं। अगर स्टूडेंट मार्क्स लिखने या सब्जेक्ट मार्क्स लिख सकते हैं आप। ये लिखने के बाद /TD करेंगे। इसके बाद आप अपनी जो रो खोली है उसको बंद करेंगे, /TR करेंगे। इसी तरह जब आप नई रो बनाना चाहेंगे तो आप उसके नीचे जो नई रो बनेगी वो लिखेंगे TR। उसके बाद आप TD करेंगे। जो पहला कॉलम है उसमें हमने सीरियल नंबर लिखा था वो 01 होगा। उसके बाद हमने /TD, ये टेबल डिस्क्रिप्शन इससे मुराद होता है TD से। TD अगला जो है हमारा कॉलम जो है वो उसमें स्टूडेंट नेम हमारा आएगा। अगर हम ज़ीशान अली लिख लेते हैं और उसके बाद हम /TD कर लेते हैं, और अगला जो है हमारा जो आखिरी कॉलम है उसमें मार्क्स आएंगे या सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो हम 75 लिख लेते हैं। उसके बाद हमने /TD कर दिया। अब हमने जो रो खोली थी वो उसको हम क्लोज़ करेंगे /TR लिख के, और फाइनली यानी आखिर में हमें टेबल को भी क्लोज़ करना होगा। अगर आप चाहें तो आप टेबल को कोई बॉर्डर भी दे सकते हैं, जितना आप उसको मोटा करना चाहें, उस बॉर्डर को थिक देना चाहें या बारीक देना चाहें वो आप उसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। लाइक हम इसको बॉर्डर जो है अभी डिफ़ाइन नहीं करते। अब हम इसको फ़ाइल को सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद जब हम दोबारा उसको रिफ़्रेश करेंगे, उसको खोलेंगे अपने पेज को तो और F5 करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमें बॉर्डर भी अब नज़र आ रहा है और टेबल भी पूरा बन चुका है। अब आप मज़ीद भी इसमें रोज़ ऐड कर सकते हैं। TR लिख के टेबल की रोज़ आप इसके नीचे मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक टैग है टेबल का जो हम यूज़ करते हैं, और इसको हम इसका बॉर्डर जो है टेबल बॉर्डर में जाके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं। आप अगर एक पेज से दूसरे पेज को या किसी टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को किसी और पेज से लिंक करना चाहते हैं तो AH रेफरेंस का टैग यूज़ होता है एंकर करने के लिए, किसी और पेज को किसी ख़ास इबारत के साथ लिंक करने के लिए। अब हम टेबल के बाद देखते हैं कि अगर हम किसी टेक्स्ट के साथ कोई और पेज लिंक करना चाहें, मसलन मैं इस टेक्स्ट के साथ ये चाहता हूँ कि कोई और उसको क्लिक करने से इस लिखाई को या टेक्स्ट को कोई और पेज खुल जाए, तो मैं AHREF रेफरेंस का टैग यूज़ कर सकता हूँ, और उस पेज का मुझे यहाँ पे लिंक देना होगा। वो जो भी पेज है, मिसाल के तौर पे हम डेस्कटॉप पे ही हमारा एक पेज पड़ा है, उसको हमने G में रख लिया है और मैं उसके साथ इसको लिंक करना चाह रहा हूँ। उसका नाम मिसाल के तौर पे fee.html है, और उसके बाद मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास दे के इस रेफरेंस को क्लिक करूँगा, और फिर मैं जब यहाँ पे इसको इस टैग को क्लोज़ भी करना ज़रूरी है। यानी जब इसको कोई भी टेक्स्ट को क्लिक करेगा तो ये वाला पेज जो है ये खुल जाएगा। इसको आप सेव करेंगे, फ़ाइल को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब आप वो पेज खोलेंगे HTML में जाके दोबारा उसको रिफ़्रेश करेंगे, HTML वाला हमारा वेब पेज खोलेंगे जो हम बना रहे हैं, उसको देखेंगे तो अंडरलाइन भी आ गई है, और इसके ऊपर माउस ले जाने से देखें एक फिंगर या हैंड का निशान बनता है। तो जैसे ही कोई यूज़र या आप इसको क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट को, तो देखें वो फ़ी स्ट्रक्चर वाला जो पेज है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था एक आप के ट्यूटोरियल से पहले, वो वाला पेज जो है वो खुल गया है। तो इस तरह आप कई पेज बनाकर
इसमें रख सकते हैं। और एक वेबसाइट में कई वेब पेजेस होते हैं जिनको आप आपस में दोबारा एक पेज से इससे बैक किसी और पेज पे या किसी अगले पेज पे मज़ीद आगे जा सकते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट था। बेसिक टैग्स थे, ज़्यादा यूज़ होने वाले टैग्स थे जो कि आप यूज़ करते हैं इसके अंदर। और इनका जो मकसद है वो यही होता है कि आप अपना जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंटरनेट पर रख सकें। और वेबसाइट या वेब पेज उसका एक वाहिद ज़रिया है जो आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है इंटरनेट के ऊपर। तो आप इसकी मदद से कोई भी पेज बना भी सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें आपको हमने कुछ जो बुनियादी टैग्स हैं वो सारे बताए हैं। CMS जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके तहत अब बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें ये आपको HTML मैनुअली टैग्स नहीं लिखने पड़ते, बल्कि आपको ख़ुद ब खुद जो टैग्स हैं वो आपको सिर्फ GUI में काम करना होता है और डिज़ाइन बनाना होता है, और टैग्स ख़ुद ब खुद जो है बैकग्राउंड में वो कोड लिखता रहता है। तो हमने मज़ीद आगे लेक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक ड्रीमवीवर है और वर्डप्रेस है, विक्स है, जमोला है और बहुत सारे इस तरह के CMS सॉफ्टवेयर हैं, और हमने उनमें काफ़ी ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं। तो आज आपको जो बेसिक कंसेप्ट है HTML का ये देना मकसूद था। उम्मीद है कि आपको इसमें जो बुनियादी कंसेप्ट्स हैं और टैग्स हैं वो इस्तेमाल करने आ गए होंगे। आप मज़ीद किसी सवाल के लिए या मज़ीद मालूमात के लिए हमारे वेब पेज पे ईमेल भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं, और अपने क्वेश्चनरीज जो हैं हमारे फेसबुक पेज पे भी आप अपने पुटअप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको जैसे ही वक्त मिलेगा ज़रूर गाए बगाए उसके जवाब देते रहेंगे। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फ़हरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स, आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे, जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं। इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल होंगे। किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 0334 पर कॉल या SMS कर सकते हैं। ilmeasy.com